जय श्री गणेश। सिंपल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंटिन्यू ऑन न्यू वीडियो अपलोड करें। ये आज हमारी रिमेनिंग जो थ्योरम रह गई थी 11th चैप्टर की, जो सीबीएसई आरबीसी के लिए वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम हम करेंगे आज। सबसे पहले आप लोगों को गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और टू प्रूव लिखना है। गिवन और कंस्ट्रक्शन ये आप लोगों की बुक में है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो थ्योरम हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसके 4 टाइप्स के मेथड हैं। वो 4 टाइप्स के जो मेथड हैं वो आप लोग अपनी बुक में से एक बार क्लियर करें। एक्चुअली वो 4 टाइप्स के मेथड में यहाँ राइट नहीं कर सकता, वो आप अपनी बुक से एक बार रीड करेंगे तो 4 टाइप से आपको ये थ्योरम कंप्लीट मिलेगी। इस थ्योरम का मीन्स क्या है कि वन जो साइड है वो ऑल साइड की जो स्क्वायर है उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर एक साइड स्क्वायर के इक्वल है तो ऑल साइड स्क्वायर के इक्वल होती है। अब आप देखिए, यहाँ से हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास एबीसी है, और यहाँ से हमने लिया तो ये है हमारे पास डीईएफ है। उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं तो हमारे यहाँ साइड आती है एबी, और यहाँ से हमने लिया तो हमारे पास यहाँ से आती है डीई, और हमने इसका स्क्वायर किया। फिर हमने यहाँ से लिया तो हमारे पास यहाँ से बीसी और यहाँ से आता है ईएफ, और इसका स्क्वायर, और उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं तो एसी, और यहाँ हमारे पास आता है डीएफ, और इसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब जैसे हम यहाँ उपपत्ति मतलब प्रूफ से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वही जो लाइन है वो लिखनी है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 या आपका बेस इनटू हाइट। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, 1/2, ये आपका यहाँ से राइट होता है आधार, और यहाँ से आपकी जो है वैल्यू राइट करोगे आप ऊंचाई। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आरबीसी दोनों के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। अब आप जैसे यहाँ से राइट करते हो तो यहाँ से आपको लेना है फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं आपको बता चुका हूँ इस ट्राइंगल को कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, और कैसे कैसे लगाना है। ये जो फर्स्ट थ्योरम 11.1 थ्योरम मैंने क्लियर करी, तभी मैंने ये डायग्राम के साथ में क्लियर कर चुका हूँ। अब आप यहाँ से लेते हैं तो आपके पास ए बी सी इक्वल्स टू 1/2, और आप यहाँ से लेंगे तो बेस आपके पास है BC, और जो इसकी हाइट है वो है AL, और आप इसको बना दे इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड आप लेते हैं तो यहाँ आप लेंगे एरिया DE, और यहाँ से आपके पास L 1/2, और फिर आपने यहाँ से लिया तो ये आपका बेस जो है ये तो आपके पास EF है, और यहाँ से आप लेंगे तो इसकी जो हाइट है वो DN है, और ये इसकी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन। अब आप जैसे यहाँ से लेते हैं तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड आपको लिखना है सेकंड समीकरण। आपको हिंदी मीडियम की जो बच्चे हैं वो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप यहाँ से इसको ले लें एरिया, यहाँ से आपने लिया ट्राइंगल ABC, और यहाँ से आप ले एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, और इक्वल्स टू आप जैसे लेते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। आप यहाँ से ले ले BC अपॉन EF, और यहाँ से आप ले AL अपॉन यहाँ आपके पास DL, और इसको आप बना दे इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को आगे की ओर रिमूव करेंगे तो जैसे आप इसको लेंगे तो अब आपको यहाँ से देखना है, हमने लिए 2 ट्राइंगल, यहाँ से लिया इन ट्राइंगल ABC, एंड हमने सेकंड जो ट्राइंगल है ABC की जगह हम लोग लेंगे ABL, एंड यहाँ से जो ट्राइंगल है वो हमने लिया DEN। कोई कंपलसरी नहीं कि आप यही ट्राइंगल लेके सॉल्व करें, ये और ये, आप ये और ये ट्राइंगल लेके भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब आप देखें, यहाँ से आप लोगों को लिख लिया, यहाँ हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे मैथ। अब जब आप ट्राइंगल को प्रूव करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि एंगल B जो है वो एंगल E के क्या है, इक्वल है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, आपको मैं बता दूं, यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे कि ABC और DEF ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है, और ये वैन भी पॉसिबल। ये कब संभव है, जब सिमिलर आप प्रूव करते हैं तो इसकी जो एंगल्स रहते हैं वो आपको इक्वल मिलते हैं। तो इसका मतलब आपके पास इसकी जो एंगल्स है वो इक्वल है, इसी रीजन से आप इसके एंगल्स को क्या कर दें, इक्वल कर दें। कई क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए 1-2 लाइन और बढ़ जाती है,
तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि एंगल ए जो है वो डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है, और उसी को हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं और इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। मैं कहता हूँ इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की बजाय आप डायरेक्टली यूं करें, और यहाँ से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आप ऐसा लिख देंगे तब भी आप करोगे नहीं, आप उस मेथड को अप्लाई करते हैं तब भी आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। मैंने दोनों सिस्टम बता दिया आपको क्या लिखना है। फिर इसके अदरवाइज आप देखेंगे तो एंगल L और इक्वल्स टू एंगल N, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री राइट एंगल मैं बता चुका हूँ। आप इसको इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे अगर वैसे डालते हैं, और आप वैसे लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए आपको 2 एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 कंडीशन हमने यहाँ राइट कर लिए। उसके बाद आप लें ट्राइंगल ABL सिमिलर ट्राइंगल DEN, और यहाँ से आप लेंगे तो आपके पास ए सिमिलरिटी रूल, ए समरूपता गुणधर्म नियम से, मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बता दिया हूँ, आप लिख सकते हैं। और ऑडियो बिल्कुल क्लियर आएगी, आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। अब उसके जस्ट बाद आप यहाँ से देखते हैं तो इधर की जो साइड थी AL और उधर की जो साइड है DN, AL तो जो है आपके पास इक्वल है AB के, और DN जो है वो आपके पास इक्वल है DE के, और इसको आप बना दें इक्वेशन 4। क्या आपके पास आ गए। उसके जस्ट बाद आप लोग जैसे यहाँ से लेते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्राइंगल जो है ABC, और इधर से आपने देखा होगा आपके पास सिमिलर ट्राइंगल DEF, ये आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ से क्या है गिवन है, आपने गिवन लिख दिया। गिवन लिखने के जस्ट बाद आप यहाँ से लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा यहाँ से ट्राइंगल ABC अपॉन यहाँ से आप लेंगे ट्राइंगल DEF, ऐसा लिखें। आप ऐसा अगर नहीं लिखते हैं और डायरेक्टली भी आप ऐसा लेते हैं, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपने लिखा AB अपॉन यहाँ से आपने लिखा DE, फिर आपने यहाँ से लिखा BC, और यहाँ से आपने लिखा BC के जस्ट बाद EF, और यहाँ से आपने लिखा AC जो है वो इक्वल है किसके, DF के। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो साइड है AL और ये जो साइड है वो DN की, और इसको आप इक्वेशन 5 बना दें। जो CBSE की जो ओल्ड बुक है उसमें इसको सॉल्व करने का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो इस तरीके से वो इक्वेशन 5 नहीं बनाते। और जो भी RBC की जो न्यू बुक है, अभी जो न्यू पैटर्न से जो चल रही है 3 साल से, उसमें ये वाला पैटर्न है। उसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि इसकी ऑल साइड्स को इन दोनों परपेंडिकुलर्स के इक्वल कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली इसको जब लें तो आप इसमें डायरेक्टली इस वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें। अब मैंने यहाँ से क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन क्या ले ली 4th, मैंने 3rd को जो है 4th में पुट करने का वर्क कर लिया। अब यहाँ से पुट करेंगे। अब आप जैसे यहाँ से लेते हैं तो ये आपका आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से लेंगे तो ABC, और यहाँ से आप लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से आपने लिया DEF, और इक्वल्स टू आप अब यहाँ से लेने आगे कंटिन्यू आप करेंगे तो यहाँ आपके पास BC है और यहाँ आपके पास EF है, और यहाँ से आप ले तो आपका AL, और यहाँ से आपने लिया तो ये DN है। अब आपको देखना है कि AL और DN की जगह AB और मैं क्या राइट कर सकता हूँ DB। अब आप मेरी बात को और गौर से क्लियरिटी से समझने के लिए आप देखें, आप यहाँ 3rd और 4th की जगह आप 3rd और 5th भी ले सकते हैं, या 4th और 3rd भी 4th और 5th भी ले सकते हैं। इक्वेशन लेने का सबका अलग अलग सिस्टम है, आप किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। बेसिकली मेन जो मुद्दा है हमारा, बेसिक जो मेन फोकस है वो है कि हम इनमें से किसी एक साइड को स्क्वायर करें। अगर एक साइड स्क्वायर की इक्वल होती है तो इक्वेशन 5 की वजह से ऑल साइड काय में कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, AL और DN की जगह ऐसी BC और EF ऐसे दो नेम राइट करने हैं, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो काय में कन्वर्ट हो जाए स्क्वायर में। अब आप देखें तो यहाँ से AB और DE इक्वल है, कोई जरूरी नहीं है AB और DE इक्वल है, आप BC और EF को भी इक्वल करके लिख सकते हैं, आप AC और DF को भी इक्वल करके लिख सकते हैं। अब मुझे जिसको स्क्वायर करना है तो मैं उसी के नेम को यहाँ पर क्या करूँगा, राइट। अब मुझे BC का स्क्वायर करना है तो मैं BC को ही कितने टाइम राइट करूँगा, 2 टाइम। BC को 2 टाइम मैंने राइट कर दिया। अब BC को BC से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो BC का स्क्वायर होता है, और यहाँ से मेरे पास आता है EF का स्क्वायर।
आपने देखा होगा ये स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब आप लोग यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। अब इक्वेशन फिफ्थ आप जैसे लेंगे तो इक्वेशन फिफ्थ की वजह से एरिया ऑफ आपके पास ट्राइंगल एबीसी और इधर से एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई और यह एफ। अब यहाँ से आप ले लें तो यहाँ से आपके पास AB और इधर से आपके पास ये आता है DE इक्वल है स्क्वायर के, और उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो यह BC जो इक्वल है किसके DE के, और ये क्लियर है। और इधर से आप लेते हैं तो यहाँ आपके पास आता है AC जो कि इक्वल है हमारे पास DF और इसका आएगा स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन को लिख देंगे हैंस प्रूफ, और ये हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है इस तरीके से 6 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट होता है। CBSE के लिए 6 मार्क्स का है, CBSE के लिए 4 मार्क्स का सॉरी, और RBC के लिए 6 मार्क्स का है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन डन है। हमारे जो न्यू थ्योरम है वो CBSE RBC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। CBSE के लिए लास्ट एंड फाइनल थ्योरम है, CBSE को ओनली 5 थ्योरम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बार बार एग्जाम में आती है वो यही थ्योरम्स है, और ये जो आती है वो भी ऑप्शन में आती है, तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और CBSE की RBC भी देखें कैसा क्या करना है इसको। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल वेयर AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हिंदी में को लिखना है ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज जो पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ये सब बच्चों को बेसिक चीजें मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है उसमें सॉल्व करवाई है, आप उसमें जाके भी इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ से आगे लेते हैं तो आप लोग यहाँ से फिर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और इस कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ ए ट्राइंगल PQR वेयर, आपको यहीं से लिखना है वेयर एंगल Q इज 90 डिग्री। अब लोगों को क्या लिखना है कि अदर ट्राइंगल PQR ड्रॉ एंड वेयर Q इज 90 डिग्री। त्रिभुज PQR खींचा है जिसका कोण Q 90 डिग्री है। अब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में आपको लिखना है एंगल B इज 90 डिग्री। आपको बताना है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है या नहीं है। अब इसके लिए आपके पास चालू होता है प्रूफ, और प्रूफ में आप सबसे पहले लिखें AC स्क्वायर इक्वल्स टू आप लोग लिखेंगे यहाँ से AB स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका स्टार्ट होता है BC स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे गिवन और इसको आप लिख देंगे दिया हुआ। गिवन और दिया हुआ आपने लिख दिया। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो आपके पास अदर ट्राइंगल PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वही इसी तरीके से आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, कर्ण, लंब और आधार, इससे कैसे इसको आप लिख सकते हैं। और अब आप देखेंगे तो ये बाई कंस्ट्रक्शन से था। अब बाई कंस्ट्रक्शन में जो है, बाई कंस्ट्रक्शन का जो हाइपोटेनियस है मतलब जो कर्ण है वो विदाउट कंस्ट्रक्शन के बेस और परपेंडिकुलर के भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये दोनों जो है BC और AB का स्क्वायर, ये दोनों भी इसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये पॉसिबल है बाई कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब आप लोग यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ आपके पास आता है PR स्क्वायर और यहाँ से आप लिखेंगे AC स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर में इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो विदाउट स्क्वायर भी इक्वल होगा, और हमने इसको बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद आप यहाँ से ले लीजिए दोनों ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल ABC, और एंड आप यहाँ से लेंगे, एंड की जगह इंडिविजुअल वाले बच्चे और लिख लें, और आपने लिया ट्राइंगल PQR, एंड ट्राइंगल PQR। अब आप जैसे यहाँ से लेते हैं तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल है P, और यहाँ से आप लिखेंगे Q के, और इसका जो रीजन है वो आप लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से। उसके जस्ट बाद आप लोग यहाँ से लिख दें कि जो AC है वो इक्वल है किसके, PR के, और इसको आप लिख दें किस वजह से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। इसके जैसे बाद आप चलेंगे तो आप लोगों को मैं बता दूं सिमिलर प्रूफ करते हैं तो 2 रूल्स चाहिए, और जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हमारे को 3 रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। समरूप के लिए 2, और सर्वाम संगम जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 रूल हमें चाहिए। तो थर्ड रूल जो है हमारे पास आता है यहाँ से, हमारी जो BC है
वो इक्वल होगा किसके, क्यू आर के, और इसका भी जो रीजन है वो आएगा बाय कंस्ट्रक्शन। आपने देखा 3 रूल्स आपके पास हैं। अब आप लोग जो है यहाँ से इसको लिख दें ए बी और सी। यहाँ आपके पास है ये कॉन्ग्रेंट हमने किया ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर, और यहाँ से जो इसका रूल है वो आएगा बाई एस एस एस। और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। अब एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो अगर क्यू 90 है तो एंगल बी भी जो है आपका कितनी डिग्री होगा, 90। और इस तरीके से आपकी सीबीसी के लिए 4 मार्क्स की और आरबीसी के लिए 6 मार्क्स की थ्योरम जो है वो कंप्लीट होती है। सीबीएसई के बस ये 5 थ्योरम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बेसिक नॉलेज वाली जो थ्योरम है, एसएस क्यों अप्लाई किया, ए आपने क्यों अप्लाई किया, वो थ्योरम्स हैं जो आप बेसिकली बैठ के भी खुद भी पर्सनली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आरबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनके 2 थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट बनती है। एक बनती है अधिक कोण एक्यूट एंगल, एक बनती है अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, और एक बनती है न्यून कोण एक्यूट एंगल वाली थ्योरम। तो वो एक्यूट वाली और ऑब्ट्यूज वाली, एक आती है आपके पास में ऑब्ट्यूज वाला जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, एक आती है आपके पास एक्यूट एंगल अधिक कोण न्यून कोण। ये आपका जो है ऊपर वाला वो होता है अधिक कोण, और इसको हम लेते हैं यहां से, ये आपका आता है न्यून कोण। ये हमने यहां से लिया न्यून कोण, अधिक कोण और न्यून कोण, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, अधिक कोण और न्यून कोण दोनों में आपके पास बेसिकली है, उसमें आपको क्या करना है, दोनों डायग्राम हट जाएंगे और उसमें आपके पास ये ही डायग्राम दोनों का सेम है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम सा डायग्राम है। अब इसमें जो नेम आप डालते हैं, यहाँ से आपने नेम डाल दिया ए बी सी और ये डी डाल दिया। अब जब आप अधिक कोण लेते हैं तो उसमें इसको और इसको ऐड करेंगे, तो इस तरीके का कुछ लॉजिक सा बनेगा, BD प्लस CD। 2 इक्वेशन बनानी है, पहले आपको लेना है ABC इस तरीके से, और फिर आपके लेने दोनों इक्वेशंस को जब आप लेंगे तो ये होल स्क्वायर में चेंज होता है, और ये जो होल स्क्वायर है एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल में तो आपको क्या करना है प्लस, और जब न्यून कोण लेते हैं एक्यूट एंगल तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके दोनों का आप हल करेंगे और आराम से इजी हो जाएगा। फिर भी यदि आप लोगों को लग रहा है कि सर इसमें डाउट है तो आप मुझे कॉल करें, ताकि इसका जो डाउट है मैं आपको स्क्रीन पर क्लियर कर दूं, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल करके भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसी से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो गिवन और टू प्रूव, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब ये चीजें आपके पास गिवन होती है और डायग्राम बना हुआ आएगा। थ्योरम्स के जो डायग्राम है वो नहीं बने हुए आ सकते हैं, उनको आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के जो डायग्राम है और गिवन है टू प्रूव है वो आपके पास लिखे हुए आते हैं। यहाँ से आपने जैसे इसको ले लिया, अब आपको करना क्या है प्रूफ के अकॉर्डिंग। पहले आप देखिए LM जो है वो पैरेलल है AB, LM पैरेलल AB। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, तो आप इसके लिए पहले ले लें इन ट्राइंगल, आपने लिया AOB, त्रिभुज AOB में। अब आप जैसे जो दिया हुआ उसको ले लें LM पैरेलल AB, LM पैरेलल AB, जिसको आप यहाँ से लिख सकते हैं गिवन, और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आप उसको लिखेंगे दिया हुआ। उसके जस्ट बाद आप जैसे यहाँ से आगे लिखते हैं तो आपको करना क्या है, AL बटे आपने लिखा LO, और यहाँ से आपको लिखना है BM बटे MO, और इसको आप बना दे इक्वेशन फर्स्ट। और रीजन मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग की, जो फर्स्ट थ्योरम है BPT, जिसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। फिर सेकंड हमारे पास ट्रायंगल आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग MN पैरेलल BC, MN पैरेलल BC, तो आप ट्रायंगल ले लें। यहाँ से आपने लिया BOC में, BOC आपने लिया, BOC में भी आपको करना क्या है, पहले आप लिखें यहाँ से MN पैरेलल BC, और इसको आप यहाँ से लिख दें दिया हुआ, आपको वही गिवन
यहाँ से लिखना है। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से इसको लें तो आपके पास वही यहाँ से लेंगे तो Cn इक्वल्स टू NO, Cn इक्वल्स टू NO, और इधर से आप लेते हैं तो ये आपका Bm अपॉन MO, और इसको आप बना दे इक्वेशन सेकंड, और रीजन आप लोग लिखें B, P और T, वही आपका रीजन मैंने बता चुका हूँ। उसके जस्ट बाद आपको करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप यहाँ से लेंगे तो आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आपको देख रहे हैं कि MO BMO ये कैंसिल हो रहा है, इसको हटा दें। या आपके पास यहाँ रिमेनिंग है, एक आपके पास LO और एक आता है AI, फिर दूसरा आपके पास CN और यहाँ से आता है NO। इस तरीके से जब ये थर्ड साइड पैरेलल हो गई आपने देखा, तो इसी के कारण यहाँ से आप लिखेंगे सो दैट इसीलिए आपके पास जो है LN या आपके पास पैरेलल होगा, इसी के इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं और उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन, मैंने आपको बोला क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो उसमें डायग्राम और क्वेश्चन की जो गिवन है और इसके अदरवाइज जो प्रूफ करना है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। अब आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखें कि DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल BC, पैरेलल का हम हिंदी में बोलते हैं समांतर। तो आप सबसे पहले यहाँ से ले रहे हैं ट्राइंगल ABC में, और जैसे यहाँ से आप लेते हैं तो DE पैरेलल BC, या आप लोगों के पास यहाँ पर दिया हुआ जिसे आप लिखेंगे गिवन, यहाँ से लिख दिया। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मैंने लिखा AD और यहाँ से आया डायरेक्टली AB, और यहाँ से हम आगे लेते हैं तो ये AE और यहाँ से आप सीधा यहाँ से इसको लिखें A और C। आप चाहें तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है कि AB को आप ऊपर लिखें, AD को आप नीचे लिखें, इसको उल्टा कर दें और फिर आप इसको लिख के सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर आता है। आप इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर आता है, और इसको आप बना दें यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। रूल्स में आपको बता चुका हूँ क्या अप्लाई करना है। सेकंड आपको यहाँ से लेना है ट्राइंगल CD और EF, तो AD और आप ले लें यहाँ से C, यहाँ से मिल गया AD और C में ADC जैसे हम लेते हैं तो यहाँ से CD पैरेलल EF, और यहाँ आप इसको लिखेंगे दिया हुआ वही गिवन। उसके जस्ट बाद आपको लेना है यहाँ से AF और कंप्लीट साइड AD, और उधर से आपने लिया AE और फिर कंप्लीट साइड AC, और इसको आप बना दे इक्वेशन सेकंड। उसके जस्ट बाद आप आगे चलते हैं तो यहाँ से आपको वही लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो आपको लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब आप देखेंगे तो आपके पास AE और AE और AC इक्वल है, तो इसको आप हटा दो। फिर यहाँ से आपके पास रिमेनिंग है AD और यहाँ से आपके पास आता है AB, यहाँ से आप लेते हैं तो आपके पास आता है AF और यहाँ आप लिखेंगे तो आगे AD। ये फर्स्ट इक्वेशन का रिमेनिंग पार्ट है, ये सेकंड इक्वेशन का रिमेनिंग पार्ट है। दोनों का आपने यहाँ से लिख दिया। लिखने के बाद आप इसे कर दें वज गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है AD का स्क्वायर, यहाँ आप लोग लेंगे तो AB मल्टीप्लाई AF, और इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव होता है। और इससे बिफोर जो प्रीवियस थ्योरम है वो आप लोग पहले अच्छे से क्लियर करें। अगर वो थ्योरम्स आपकी क्लियर होगी तभी आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व। अब CBSE को क्या करना है, इस टाइप के उनके एक्सरसाइज में मैनी मोर क्वेश्चन है उनको वो सॉल्व करना है इसी मेथड से। और RBC के स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनके एग्जाम्पल और उनके भी क्वेश्चंस हैं तो उनको भी इसी तरीके से क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे तो अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप मेरे साथ हेल्प करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सरसाइज बहुत जल्दी फिनिश होगी, नहीं तो एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, काफ़ी टाइम लग सकता है। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको कराऊंगा और आप मेरे साथ थोड़ा सा घर पे रह के प्रैक्टिस ज़्यादा करें, तब आपको ये ज्योमेट्री अच्छे से क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।